हम दो जगत देखते हैं। एक जगत जो सूक्ष्म है वो परमात्मा का सिस्टम है, संसार को वो चला रहा है, भरण पोषण कर रहा है, प्रकृति का संतुलन बना रहा है, जाड़ा गर्मी बरसात का निर्माण कर रहा है और समूचे ब्रह्मांड को चला रहा है, अदृश्य शक्ति है। और दूसरी ये है, समाज में रोजगार है, गाड़ियां ट्रेन चल रही हैं, सरकार का सिस्टम है, पुलिस प्रशासन है, इसमें भी तमाम घटनाएं घटती हैं। लोग गलत नीयत वाले लोग होते हैं जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता है और भावनाओं के स्वार्थ के वशीभूत, काम के वशीभूत होकर के बहुत सारे गलत काम करते हैं। उन पर कंट्रोल करना सिस्टम का काम है, पुलिस प्रशासन आदि का काम होता है। तो हम सब चिंतन करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो हिमालय बैठ करके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और समाज के शोधन के लिए पर्यावरण, मानसिक, शारीरिक सब और देश और राष्ट्र की समुन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? तो सूक्ष्म में हमने देखा है कि जैसे ये संसार है वैसे उधर का संसार है और वो लोग भी अपनी संकल्प शक्ति से अपना महल सूक्ष्म जगत में या हिमालय आदि में कहीं भी मेरु प्रभा में अपना कुटी और महल बनाकर वहां रहते हैं और वो मोक्ष की साधना करते हैं, जिससे परमात्मा के इस रहस्य को जान सकें और फिर परमात्मा में ही विलीन हो जाए, बार बार दुख और कष्ट न भोगना पड़े। और इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर की अनुभूति को पाकर शरीर धारण किए हुए हैं, फिर भी वो जगत में कार्य करते हैं और अपनी साधना को भी बनाए रखते हैं, शांत रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। उनकी इच्छा रहती समाज में सुधार हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं महापुरुष जो उनके पास शक्ति होती है और वो समाज सुधार भी करते हैं, संघर्ष करते हैं और ध्यान साधना भी करते हैं। तो ऐसे महापुरुष बहुत सारे हुए हैं जगत में। उन्हीं के द्वारा ये देश दिशा निर्देश से ये समाज और संविधान आदि का निर्माण हुआ है और मानव मात्र के कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। उनमें देश की आज़ादी के समय में देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू और महर्षि रमन अरविंद घोष और स्वामी विवेकानंद से लेकर योगानंद, तमाम ऐसी आत्माएं थीं। लहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जो महाअवतार बाबा से जुड़े हुए थे। तो ये सब शक्तियां इस धरती पर रहती, हिमालय में भी उनकी अस्तित्व है, हमने उनका अनुभव किया है। तो ये जो सृष्टि है ना अनगढ़ है ना अनियंत्रित है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि सिस्टम में जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म रेखा हमारे भाग्य में लिख जाती है, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका अच्छा परिणाम मिलता है। तो अपने परिणामों की चिंता करते हुए अपने चिंतन पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए और बन पड़े तो सिस्टम से जुड़कर हमें इस समाज के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी आत्माएं जिनका कोई अपना नहीं है, बस ये संसार उनका अपना है। इस संसार पर जो दयनीय स्थितियां चल रही हैं, युद्ध, महामारी और व्यभिचार, बलात्कार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी दुखद हैं। जो ये पिछड़े हुए और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत होती है, उनका मानसिक विकास हो जाएगा, वो भी देश के और समाज के विकास में सहयोग करने लगेंगे, अपनी आत्मा की उन्नति करने लगेंगे। इस दिशा में भी सरकार को और जागरूक लोगों को सचेत रहना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा देश बहुत ताकतवर बनेगा और हमारी संस्कृति है सबको दिशा निर्देश देगी। योगानंद जी, विवेकानंद जी ने तो सारे विश्व को एकत्व के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है